Hi everyone, welcome on my CyberPoint Solution YouTube channel. As you know, here I'm talking about cybersecurity, computer science, and tips and tricks, Python automation in cybersecurity. So a lot of things we talked about, and if you are already my subscriber, then you already know about me. If you want to know about me more then you can see my profile here. Like I have some certification which is very good. OSCP, OSEP, CSSP, CCSP, CSCRT, PMCRT, and I have good exposure in cybersecurity. If you want to talk with me directly, if you need any guidance, so you can directly message me or DM me in my LinkedIn. And yes, if I'll free, I will reach you out and I will help you as well. So without any delay, let's talk about how I pass OSEP basically. Basically, मैंने OSEP pass कैसे किया? I will tell you about that. मेरी जर्नी क्या रही थी OSEP की, तो मैं आपको बताऊं तो OSEP की जर्नी जो है मेरी, लाइक आई टेक 3 months complete. I need 3 months to complete preparation for OSEP. एंड इसकी प्रिपरेशन जो है, इससे जस्ट पहले मैंने OSCP तो मैंने किया था, आपको पहले से पता ही है अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो। OSCP मैंने पहले से करा हुआ था एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो है कि जब मुझे लगा कि आई नीड OSCP एज वेल, एक्सपीरियंस पेनिट्रेशन टेस्टर लाइक एडवांस, हाउ आई पास। सो उससे पहले मैंने 1 महीना पहले CRTP किया था, क्योंकि CRTP करने से मुझे ये फायदा मिला कि CRTP में एक्टिव डायरेक्टरी आप बहुत अच्छे सीख सकते हो, कुछ इवेजन टेक्निक्स भी सीख सकते हो। तो CRTP मैंने किया, उसके जस्ट बाद, उसी के साथ साथ आप कह सकते हो जस्ट बाद मैंने OSCP का कोर्स ले लिया ऑफसेक से, और मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि मैंने 3 मंथ वाला लिया था विच इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड आपको टाइम भी 3 मंथ मिल जाते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, अगर डिसिप्लिन के साथ, तो यू कैन इजिली पास OSEP। OSEP लेने से पहले जो अगर बात करूं क्या करना चाहिए, तो मैंने CRTP किया था और OSCP किया था, और मेरा कोडिंग बैकग्राउंड पहले से है, लाइक मैंने C# पे काम किया है, .NET पे काम किया है, और 5 ईयर से मैं साइबर सिक्योरिटी में जॉब करता हूं, तो मेरे पास इनफ एक्सपीरियंस थे। और अगर सबको नहीं भी है तो भी आप कर सकते हो, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, यस यू कैन, इट्स अ डिफिकल्ट बट यू कैन, एनीबडी कैन, तो आप भी कर सकते हो। अब रही बात, तो मेरी जर्नी क्या थी, सबसे पहले मैंने CRTP OSCP बहुत पहले किया हुआ था, CRTP मैंने तुरंत किया, उसके साथ साथ मैंने OSEP तैयारी करनी शुरू करी, और साथ में ही मैंने 3 मंथ के अंदर मैंने एग्जाम दिया। प्री रिक्विजिट अगर इसके साथ में तैयारी की बात करूं, तो जो आपको कोर्स मिलता है अगर आप ऑप्सेक पे जाओगे, इसका जो कोर्स आप जब लेते हो, लाइक इसका सिलेबस वगैरह यहाँ पे है कि जब इसका आप कोर्स लेते हो तो आपको ये पूरा का पूरा आपको मिलता है, एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह, इसमें इवेजन टेक्निक्स होंगे आपको, लाइक हाउ टू लाइक डू क्लाइंट साइड अटैक, हाउ यू डू लाइक सर्वर साइड अटैक। मोस्टली जो है ये आपको इवेजन सिखाते हैं, बाईपास कैसे कर सकते हो। लेट्स एग्जांपल OSCP में क्या था कि आपने एक एक्सप्लॉइट लिया, अगर वो एक्सप्लॉइट काम कर रहा है तो गो एंड गो, आप एक्सप्लॉइट वर्नेबिलिटी है, एक्सप्लॉइट आप एक्सप्लॉइट करते हो एंड यू कैन टेक RC, एंड आफ्टर दैट आप प्रिविलेज करते हो और आप रूट फ्लैग ले लेते हो, ठीक है, या एडमिन फ्लैग ले लेते हो। यहाँ पे क्या होता है, आप एक्सप्लॉइट तो करोगे लेकिन वहां पे एंटीवायरस होगा, फायरवॉल होगा, आपको उसको भी बाईपास करना है और आपको एक्सप्लॉइट मॉडिफाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सप्लॉइट आपका नहीं चलेगा। तो सो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करने पड़ेंगे, मॉडिफाई करके आपको ऐसा टेक्निक्स लगाना है कि वो एंटीवायरस बाईपास कर दे एंड फायरवॉल भी बाईपास आपको करना पड़ेगा, एंड देन आप लेटरल मूवमेंट करते हो, एंड उसके बाद आप लेटरली मूवमेंट कर करके आप चीजों को पे आगे बढ़ते हो। बेसिकली इट्स अ वेरी गुड कोर्स, और आप रेड टीम में काम करना चाहते हो ना, तो आई विल टेल यू इट्स अ वेरी गुड कोर्स, यू नीड टू डू इट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि आपको करना चाहिए, अगर आप रेड टीम में काम करते हैं ना, यू कैन डू इट। तो ये था लगभग कि आपको तैयारी क्या क्या करनी चाहिए, कि लाइक कि आपको प्रीरिक्विजिट में आप CTF, अगर आपने OSCP करा है तो इट्स गुड, यू ऑलरेडी नो अबाउट CTF, एंड along with that what can you do, इसके साथ जो आप है, अगर आप चाहते हो कि प्रीरिक्विजिट भी करें इससे खरीदने से पहले, तो आप OSEP पेन 300 की जो लिस्ट है, टीजन लिस्ट ऑप्सेक वाले फॉलो करते हैं, सभी फॉलो करते हैं, तो यू कैन आल्सो फॉलो। तो आप यहाँ से कुछ मशीन्स हैं दिए गए हैं, यू कैन डू इट बिफोर, लाइक इसको तैयारी करने से पहले यू कैन डू इट। तो आप ये जो लिस्ट है आप इसको फॉलो कर सकते हो, लाइक कुछ मशीन्स है, बेसिकली ये विंडोज पे ज्यादा मशीन्स आपको करने चाहिए, क्योंकि ये एक्टिव डायरेक्टरी फोकस्ड है
एंड अगर आप इवेजन टेक्निक पे आप इंटरेस्टेड हो, लाइक आप एडवांस से पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हो, तो आप ये करें। एंड उसके बाद या उससे पहले साथ में आप कोर्स ले सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आपने ओएससीपी या सीआईटीपी किया हुआ है, अगर आपने नहीं भी किया है, अगर आप के पास टाइम है, तो आप कोर्स लेके कोर्स के पीडीएफ एंड चैलेंज लैब, इसके चैलेंज कुछ लैब है, लाइक कुछ जो आप खरीदोगे तो आपको दिखेगा भी है, लाइक अभी भी दिख रहा है, लाइक कि इसके जो चैलेंज 7 के लैब्स हैं, लगभग 7 चैलेंज है, आप 7 चैलेंज कर सकते हो। एंड अगर मैं आपको बताऊं मेरे एक्सपीरियंस में मैंने क्या किया था, पूरा सिलेबस पढ़ा था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बैकग्राउंड रेटिमिंग का था, तो मैंने सारे सिलेबस को पढ़े, पीडीएफ मैंने 2 बार पढ़ा था। एंड चैलेंज लैब जो है, वीडियो भी आपको मिलेंगे, वीडियो भी आप देखना, ठीक है, और दोनों एक साथ आप देख सकते हो। कोर्स मॉड्यूल भी आप पूरा ही करना, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मेन की ऑफ एनी एग्जाम। आप किसी एग्जाम की बात कर लो ना, और हैकिंग में तो इथिकल हैकिंग की बात करूं या रेड टीमिंग हैकिंग की बात करूं, तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है, यू नीड टू प्रैक्टिस ना। तो सो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप चैलेंज को भी, जो ऐप है, मैंने चैलेंज 2 बार करे। और आप डिस्कॉर्ड पे जब लाइव होते हो, लाइक डिस्कॉर्ड पे आपको कुछ ग्रुप बनेंगे, आप उससे भी इंटरेक्ट करो, आपको बहुत सी चीज सीखने को आपको मिलेंगे, वो भी आपको नॉलेज शेयर करते हैं, लाइक कुछ चैनल्स हैं आपको शेयर करेंगे। एक मैं आपको गिटहब का लिंक बता सकता हूँ, OSEP कोड स्निपेट, जो कि ऑप्सेक का ही है। यहाँ पे सारे लाइक आपको जो कोड जिसमें यूज होंगे, क्योंकि सारे मॉडिफाइड कोड यूज होंगे, तो आप यहाँ से भी कोड आप देख सकते हो। लाइक आप जब करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, आपको यूज करना आ जाएगा, हाउ आई यूज एंड हाउ विल यू यूज, यू कैन यूज। ठीक है, तो आप वहां से भी करोगे, यहाँ से भी आप कोड यूज कर सकते हो, आप इस कोड को पहले भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इट इज अ फ्रीली अवेलेबल। एंड उसके बाद ये हो गया तैयारी का। अगर मैं एग्जाम की बात करूं, तो एग्जाम का क्या सिनेरियो था, तो एग्जाम मैंने 3 महीना लगभग मेरे पास टाइम था, क्योंकि सीआईटी मैंने तुरंत में किया हुआ था, तो मेरे पास बहुत सारे एक्टिव डायरेक्टिव बैकग्राउंड थे, और मैं ऑलरेडी रेटिंग में करता था। तो मैं आपको बताऊं तो मुझे सिर्फ 2.5 मंथ से भी कम कह सकता हूँ, 2.5 मंथ ही मुझे लगे थे कंप्लीट। मैं तैयारी कर चुका था, उसके बाद मुझे लगा आई नीड टू बुक द एग्जाम एंड लेट्स गो फॉर द एग्जाम। तो मैंने एग्जाम बुक किया, और दिसंबर में बता रहा हूँ आपको, अभी वीडियो में थोड़ा लेट से बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा लेट से लाया, क्योंकि यूट्यूब और लिंक्डइन पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि करण यार आप थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर करो। और वेबसाइट पे मैं लिखता ही हूँ, लाइक दिस इज माय वेबसाइट, यू कैन सी हियर, यू कैन आल्सो रीड अबाउट माय सम अदर एक्सपीरियंस एज वेल। एंड इफ यू वांट माय एक्सपीरियंस, आप ये OSCP, CSSP, कैसे मैंने पास किया एसएसपी का मैं अलग से वीडियो बनाना चाहिए था, बट मैंने टाइम की वजह से एक में ही बना दिया। तो you can see how I also pass CSSP, OSCP, CEH. So you can see other video as well. I will give link in that video so you can see. तो मैं OSEP की बात कर रहा था कि मैंने कैसे पास किया, और इसका एग्जाम का सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम क्या होता है। जैसे OSCP का एग्जाम 24 आवर का होता है, तो OSEP का एग्जाम जो है आपका 48 आवर का होता है। एंड देन 24 आवर दे विल गिव यू टू मेक अ रिपोर्ट। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप 48 आवर में ही सारा बना लो, एग्जाम भी दे दो या रिपोर्ट बना लो, या अदरवाइज 48 आवर आप पूरा एग्जाम दो एंड आफ्टर दैट 24 आवर में आप रिपोर्ट बना लो। ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने क्या किया, मैंने 2.5 मंथ मेरे हो गए थे तैयारी के, फिर भी मेरे 15 दिन बचे हुए थे, बट मैंने बुक कर लिया, क्योंकि मुझे दूसरे कंपनी में भी जाना था, तो मैंने जल्दी से बुक किया, और मुझे लग रहा था मैं तैयार हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको लग जाता है जब आप तैयारी करते हो ना अच्छे से डिसिप्लिन के साथ, तो यू ऑलरेडी नो यस आई एम रेडी फॉर दैट एंड आई नीड टू गो फॉर द एग्जाम। क्योंकि मैंने चैलेंज भी 2-2 बार किए थे यार, और मैं हेल्प भी करता था डिस्कॉर्ड पे, पढ़ाता भी हूँ और हेल्प करता हूँ मैं डिस्कॉर्ड पे। आप भी डिस्कॉर्ड पे आप जुड़ो तो आई विल हेल्प यू एज वेल। तो मैंने किया, तो एग्जाम बुक किया। उसके बाद मैंने एग्जाम बुक किया था दिसंबर में, तो मेरा एग्जाम था 12th ऑफ जनवरी को। हाँ, दिसंबर में बुक किया था, 12th ऑफ जनवरी को डेट मुझे मिल गया था, एंड आई गिव दैट एग्जाम। एंड सुबह जब मैं बैठा एग्जाम में, सुबह ही मेरा एग्जाम था, सुबह ही मैंने बुक किया था, चूंकि आई एम फ्रॉम इंडिया, तो सुबह ही मैं एग्जाम में बैठा। और टोटल आपको लगभग 15 फ्लैग्स होते हैं, 15 to 17 फ्लैग्स। आप अगर 10 फ्लैग्स मिनिमम जमा कर देते हो तो यू विल पास। एंड आपको अगर secret.txt मिल जाता है तो यू विल ऑटोमेटिकली पास। ठीक है, तो लेकिन रिपोर्ट तो आपको बनाना ही पड़ेगा ना, लेकिन secret.txt मिलना थोड़ा, आप 10-12 फ्लैग जाओगे तभी आपको secret.txt मिलेगा, वो बहुत लास्ट में मिलेगा, तो इट विल ऑटोमेटिकली आपको 10 फ्लैग पुराने ही पुरेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 2 रास्ते होते हैं, आप कर सकते हो, आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो
ये था मेरा सिनेरियो कि लाइक कि मुझे इनिशियल सेल मिलने में तो 1 आवर लग गए थे। इनिशियल सेल मुझे बहुत ही आसानी से मिल गया था। 1 आवर लाइक कि मैं रिसर्च करता रहा, मुझे लग रहा था कि मिल जाएगा। 2 रास्ते हैं बेसिकली, तो मुझे मिल गए थे इनिशियल सेल। इनिशियल सेल के बाद मुझे टाइम लग गया लाइक कि कुछ ऐसे मशीन्स आपको मिल जाएँगे जो कि बहुत ही लेंदी हैं, आपको बहुत सारा बायपास करना पड़ेगा, तो उसमें मुझे टाइम लगा था जनरली। लेकिन येस, आप अगर 1-2 मशीन्स ऐसे आपको मिलेंगे जो बहुत हार्ड होंगे, बट वो अगर आप वहाँ पे अगर आप अपना हिम्मत नहीं खोते हो, अगर आप वहाँ पे निकल जाते हो ना, तो लिटरली आपके पास जो आगे के मशीन्स मिलेंगे, आपको जो आईपी मिलेंगे लेटरल मूवमेंट के बाद, बहुत ही आसान होंगे, बहुत ईज़िली हो जाएँगे आपसे। तो कुछ मशीन्स बहुत ही ये होंगे कि आपको लगेगा कि बस यहीं पे रुक जाना चाहिए, बट नहीं, अगर आप उस पड़ाव को पार कर जाते हो लाइक गेम की तरह, गेम में जैसे होता है ना कुछ ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, बट आप उस ऑब्स्टेकल्स को पार कर जाते हो तो आपके पास केक वॉक होता है, फिर आप एंजॉय कर सकते हो, खेल सकते हो। ठीक है? तो वही था यहाँ पे। तो आप कुछ मशीन्स हार्ड मिलेंगे, कुछ मशीन्स ईज़ी मिलेंगे, एक नेटवर्क बेसिकली रहता है, तो आप इज़िली क्रैक तो आपको करना ही है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो मेरा जो 24 आवर में ही मेरे पास 10 फ्लैग पुर चुके थे, तो मुझे लगा कि मैं पास तो कर ही चुका हूँ। तो उसके बाद होता है ना कि यार 24 फ्लैग 10 फ्लैग पूरी चुके हैं, तो लेट्स डू इट मोर फ्लैग, दिल मांगे मोर। तो मैंने क्या किया कि फिर मैंने सोचा secret.txt भी क्यों नहीं निकाल लिया जाए, पूरा का पूरा डोमेन भी कंप्रोमाइज किया जाए। तो फिर मुझे उसके बाद इजी था मेरे लिए, क्योंकि मेरा माइंड जो है ऑलरेडी वो हो चुका था कि मैं पास कर चुका हूँ, मैं रिपोर्ट ही बनाना है। तो उसके बाद मुझे 5-6 घंटे लगे कि मैंने जस्ट secret.txt मिल चुका था, और मेरे लगभग 14 से 15 फ्लैग पड़ चुके थे ऑलरेडी, मैं पास कर चुका था, अच्छे पॉइंट्स आ चुके थे। तो मैंने उसके बाद सोचा कि एग्ज़ाम खत्म करने से पहले रिपोर्ट ही साथ में बना लो। मेरी आदत रहती है जो भी मैं एग्ज़ाम देता हूँ, मैं टेम्पलेट ऑलरेडी मैं बना के रखता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि टेम्पलेट में जो स्क्रीनशॉट हो डाल दूँ, और स्क्रीनशॉट सेव भी रखता हूँ, और स्क्रीनशॉट उसमें लिखता भी जाता हूँ, और कुछ जो स्टेप्स होते हैं, मैं रिपोर्ट में लिखता जाता हूँ ताकि बाद में मुझे बनाने में आसानी हो। चूँकि इस एग्ज़ाम में मेरे पास टाइम था, तो मैंने रिपोर्ट जो है हाथों-हाथ बना लिया, पूरा रिपोर्ट ही बना लिया, और एग्ज़ाम को बंद नहीं किया था। क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो मेरे पास खुद का टाइम था ना वो, इसलिए मैंने पूरा का पूरा एग्ज़ाम में ही, जब मेरे पास हो चुके थे एग्ज़ाम के साथ ही मैंने 48 आवर में ही रिपोर्ट भी बना लिया अच्छे से। और जो भी स्क्रीनशॉट मुझे कुछ लग रहा था मिस है, तो दोबारा मैंने कर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, रिपोर्ट बना के तैयार कर लिया। उसके बाद मैंने प्रोक्टर को बोला आई हैव कंप्लीटेड माय एग्जाम, और मैंने एग्जाम क्लोज कर दिया। उसके बाद मेरा एग्जाम फिनिश हो गया। उसके बाद 2-3 आवर्स मैंने सोए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सोया, तो एग्जाम के बीच में भी था मैं, बट उसके बाद रिलैक्स होकर सोया कि मेरा काम खत्म हो चुका है। उसके 2-3 आवर्स सोने के बाद आराम से उसके बाद मैं जगा, उसके बाद मैंने रिपोर्ट बनाई, और सिंपली मैंने रिपोर्ट सेंड कर दिया। एंड आफ्टर 3 डेज, क्योंकि मैंने संडे को ही सेंड कर दिया था, तो मे बी मुझे याद है मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को मेरा रिजल्ट आ गया था रात में। तो वेडनेसडे को रिजल्ट आ गया, एंड आफ्टर दैट आई पोस्टेड ऑन लिंक्डइन, एंड आई गेट लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। और आप लोग के साथ मैं यूट्यूब पे थोड़ा लेट से शेयर कर रहा हूँ, बट यस, इट्स अ वर्दी एग्जाम। इफ यू वांट यू कैन गो फॉर इट। एंड इसके बाद मैं कुछ और भी सर्टिफिकेशन मैंने किए हैं, उसके वीडियो नहीं बनाया, मैं बनाऊंगा, लाइक सीआईटीपी के वीडियो बनाऊंगा, क्लाउड सर्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोफेशनल सीसीएसपी के बनाऊंगा, तो वो भी आप देख सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट दैट एग्जाम। इफ यू नीड एनी हेल्प, feel free to ping me on my YouTube channel or on LinkedIn. That's all. Thank you. Please subscribe my YouTube channel. Please comment, and please like my YouTube channel. Thank you.